इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 13 दिसंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज डीआरओज से मुतल्लिक दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पेश करने का हुक्म। पीटीआई के दरखास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट को आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में इलेक्शन ना हो? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट का एक जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है जुडिशल अफसरान ना दो। क्या अब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है? लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली मिसकंडक्ट है। अभी तक इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं दिया गया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग देने से नहीं रोका था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने ट्रेनिंग खामखा रोकी। आप आरओ और डीआरओ की ट्रेनिंग जारी रखते। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया, सिंगल बेंच के अदालती हुक्म से इलेक्शन कमीशन का पूरे पाकिस्तान में अमल रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिया 18 तारीख को पेश होने के लिए, और हमारे इंट्रा पार्टी सिलेक्शन की जो सर्टिफिकेट है उस सिलसिले में हेयरिंग रखी थी, वो हमने चैलेंज कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की उस नोटिस को आज पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात आरओज और डीआरओज जुडिशरी से लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान कहते हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि आरओज और डीआरओज जुडिशरी से हो। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितने शफाफ अब हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। दावा किया कि मुल्क में इस वक्त 70% मकबूलियत पीटीआई की है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार की राहें तलाश कर रही है। हम पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन वक्त पर कराए जाए, मुस्लिम लीग नून का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा। एहसन इकबाल कहते हैं, इलेक्शन वक्त पर होंगे तो मुल्क से अनार्की खत्म होगी। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात से फरार चाह रही है। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात की भरपूर तैयारियां कर रही है। पार्टी मंशूर के लिए भी मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल है। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट जाकर रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन को कैंसिल कराया। ये बहाने, ये वॉलीबॉल का मैच इधर फेंके उधर बॉल फेंके और मुलतवी करने का मैच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, हम हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं। के बाद पीपल्स पार्टी ने भी चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगा ली। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का किरदार सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ेगा। इलेक्शन में ताखीर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी जमातों से गुजारिश है, इलेक्शन में आवाम को फैसला करने दें। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर बोले, तमाम सियासी जमातों को तनकीद करने का इख्तियार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अहम अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। सिपा सालार की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी जे ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकातें। दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर और बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत जनरल आसिम मुनीर ने की। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असेंबली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। भारत अपनी हद में रहे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं।
पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। मुजफ्फराबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी सूरत में कश्मीर का एकतरफा कोई फैसला कबूल नहीं। कश्मीर भारत का था, न है और न ही रहेगा। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। कश्मीर का मसला हल तलब है, जो UN करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और बघेड़िया रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। जनरल बाजवा से तो इल्जामात की कड़ी जुड़ ही नहीं रही। जनरल बाजवा तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं। आइंदा समाअत जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर की जाएगी। केस की मजीद समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इल्जामात दुरुस्त हैं तो 2018 के इलेक्शन में किसको फायदा पहुंचाना था? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, जनरल खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, किसी और को फायदा देना चाहते होंगे। जनरल बाजवा के बारे में बराह रास्त इल्जाम बता दें क्या है? क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, जो फैज हमीद चाहते थे वही हुआ। जनरल फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत न हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ? हामिद खान ने जवाब दिया, अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए। हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस दौरान हम में से कोई दस्तयाब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायर अख्तियार का फैसला करेगी। दूसरी तरफ गैर शरई ने कहा, केस में अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है, बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर किया जाता है। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बुशरा बीबी 50,000 की जाती मचल के जमा कराएं। जेल सुप्रिटेंडेंट आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन PTI की हाजिरी को यकीनी बनाएं। केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सियासी लोग हैं, इंतखाबात हुए तो जरूर हिस्सा लूंगा। फवाद चौधरी की रावलपिंडी कचहरी पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे खिलाफ रेडियां लगवाने, यूरिया खाद की चोरी के भी मुकदमा दर्ज हैं। केसेस का मकसद मुझे इलेक्शन से रोकना है। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड की आज भी बड़ी बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। सियालकोट, गुजरात और मंडी बाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। इजलास में मरियम नवाज, इसाक डार, SN इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। उधर दानियाल अजीज ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर शोकस नोटिस का जवाब जमा करा दिया। लीगी रहनुमा ने SN इकबाल के बेटे को टिकट दिए जाने पर इख्तलाफी बयान दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने DC लाहौर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस शहराम सरवर ने दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने नज़रबंदी को चैलेंज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 679 पॉइंट्स बढ़कर 66,130 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ।
सोने की कीमत में 300 रुपये इजाफा 2,18,600 रुपये का तोला हो गया। आवाम को पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 13, हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 13 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। इजाजत के बगैर रेस्टोरेंट को डी सील करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का कैफे और रेस्टोरेंट मालिकान को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स महकमा ट्रांसपोर्ट रिक्शों और चिंची के मामलात को दुरुस्त करे तो स्मॉक पर भी काबू पाया जा सकता है। अदालती हुक्म था हफ्ते के रोज स्कूल बंद रखे जाएं। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए ताजिर बरादरी को निशाना बनाती है। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी कराया जाए। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत।